राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ममता की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज जो कार्बन वाला टॉपिक है उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें एक आता है कि कार्बन में कोई भी यौगिक दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझाइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझाइए। अब उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए जैसे नाम दे दिया, उस यौगिक का कोई भी नाम दे दिया, तो उस यौगिक का आपको चाहिए सूत्र। क्या चाहिए? उसका सूत्र। और उसके बाद चाहिए उसका संरचना सूत्र, आईयूपीएसी संरचना, और लास्ट में बनानी है फिर उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे एक यौगिक है मैथेन, जैसे नाम दे दिया कि मैथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, बस ये आ गया। अब आपको मैथेन दे रखा है, अब तो मैथेन दे रखा है तो इसका फॉर्मूला सूत्र और साथ में आईयूपीएसी संरचना और उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो मैथेन एन, तो ये है एल्केन श्रेणी का, और एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 2। CnH2n + 2। मैथ पहले नंबर पर आता है मैथ 1, यानी कि कार्बन की संख्या A। कार्बन की संख्या एक है तो हाइड्रोजन क्या होगा? डबल, डबल से भी दो ज्यादा, तो कार्बन हो गया एक, तो H हो गया इसमें 4, यानी कि CH4। मेथेन का फॉर्मूला हो गया CH4। अब बनाएंगे इसकी आईयूपीएसी संरचना। आईयूपीएसी संरचना यानी कि जितने कार्बन हो उतने कार्बन लिखते हैं। कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो ये 4 हाइड्रोजन लिख दिए। चारों ओर 4 बंद किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा। अब ये संरचना बन गई इसकी आईयूपीएसी संरचना। अब यहाँ पर जो बंध है, एकल बंध है, इस बंध को हटाएंगे, यहाँ पे एकल बंध है, इस बंध को हटाएंगे, यहाँ पे एकल बंध है, इसको हटाएंगे, यहाँ पे एकल बंध है, इसको हटाएंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। जैसे एक बंध है तो एक इलेक्ट्रॉन, दो बंध है तो दो इलेक्ट्रॉन, तीन बंध है तो तीन इलेक्ट्रॉन, सब में एक बंध है। और उससे पहले आपको देखना है कि वो जो कार्बन है या हाइड्रोजन है या कोई भी और दूसरा यौगिक दे रखा है, ऑक्सीजन वगैरह, तो वो संतुलित है या नहीं है। संतुलित होने का मतलब उसकी संयोजकता पूर्ण है या नहीं है। जैसे कार्बन 4 संयोजकता बना रहा है तो यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन 1 बनाता है तो 1 है, यानी कि इसकी संयोजकता पूर्ण है। अब देखते हैं, बंध को उठाएंगे, H 4 जुड़े हुए हैं चारों ओर, ये 4 H जोड़ देते हैं। यहाँ पर बंध है, एकल बंध है, यहाँ भी एकल बंध है, सब जगह एकल बंध है तो एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक, यहाँ भी एक एक, यहाँ भी एक एक, और यहाँ भी एक एक। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने भी, उनको अष्टक बनाने पड़ते हैं। 1 बने, 2 बने, 3 बने, जितने भी है उनके अष्टक बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एक ही अष्टक बनेगा, कितने अष्टक बनेंगे? 1, और प्रत्येक अष्टक में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 8, यानी कि ये मैथेन की क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और इस घोड़े के अंदर क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई है। ऐसे ही कोई दूसरा यौगिक आ जाए तो उसकी भी क्या बनानी है आपको? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। ये तो छोटा सा था एक। अब इससे आगे ऐसे ही एल्केन श्रेणी का एक और, जैसे मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे पेंटेन, एकल बंध का एक पेंटेन लेते हैं। क्या लेते हैं? पेंटेन। अब पेंटेन का सूत्र मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट और पेंट, इनकी 5 नंबर पर, यानी कि कार्बन की संख्या हो गई 5। कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 5। 5 का डबल 10, और 10 में भी कितने जोड़ने हैं? 2 जोड़ने हैं, तो ये हो गई 12। हाइड्रोजन कितने हो गए? 12। ये हो गया इसका सूत्र। पेंटेन का क्या हो गया? एक सूत्र हो गया। अब बनानी है इसकी आईयूपीएसी संरचना। कार्बन जितने हैं वो लिखते हैं। कार्बन 5 है तो ये 5 लिख दिए, 1 2 3 4, और ये 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 हाइड्रोजन कितने हैं? तो प्रत्येक में एक एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। जितने दे रखे उतने जोड़ने हैं, और अगर कम पड़ते हैं हाइड्रोजन, बंद पूरे नहीं होते हैं, एकल बंद या द्विबंध दे रखा है या त्रिबंध दे रखा है, तो फिर हम अपनी ओर से वो बंद को पूरा करते हैं, उसको संतुलित करते हैं। मैथेन दे रखा था, पेंटेन दे रखा था, पेंटेन का क्या लिखा हमने? सूत्र, उसका संरचना सूत्र। अब बनाएंगे इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।
यानी कि जहां पर बंध थे उन बंधों को तो हटाएंगे और हटाकर वहां पर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। कार्बन 5 तो 5, 1 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन 12 तो 12 जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब यहाँ देखने बंद एकल बंद है या द्विबंध भी है, तो सब में क्या है, एकल बंध है, तो सब में एकल बंध है, इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे C के मध्य और H के मध्य। यहाँ एक एकल बंध है तो एक एक, यहाँ भी एकल बंध है, यहाँ भी एकल बंध है और यहाँ भी एकल बंध है। दूसरे कार्बन में यहाँ एकल बंध, यहाँ भी एकल बंध और इन दो कार्बन के मध्य भी एकल बंध है। आगे चलो, इस कार्बन में एकल बंध, यहाँ भी एकल बंध और यहाँ भी एकल बंध और यहाँ पर भी क्या है, एकल बंध है और यहाँ पर भी एकल बंध और यहाँ पर भी एकल बंध। ये हमने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब है इनमें अष्टक बनाएंगे, 8 का क्या बनाएंगे, अष्टक। एक अष्टक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 5 कार्बन थे तो 5 क्या बन जाएंगे, अष्टक बन जाएंगे। 1 2 3 4 और 5 अष्टक होंगे और प्रत्येक अष्टक के अंदर यानी कि प्रत्येक जो गोले बन रहे हैं उन गोलों के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। ये हो गई पेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यानी कि पेंटेन 5 कार्बन है तो 5 कार्बन है तो इसका मतलब इसमें 5 अष्टक बनेंगे। कितने अष्टक बन रहे हैं, 5 अष्टक बन रहे हैं। ये एल्केन श्रेणी कहते हैं, यानी कि जिनमें एकल बंध बन रहा है। अब ऐसे ही कुछ उदाहरण लेंगे जिसमें द्विबंध बनता है, यानी कि एल्कीन श्रेणी के। कौन सी श्रेणी के, एल्कीन श्रेणी के एक दो उदाहरण लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई भी यौगिक देकर उस यौगिक की पूछी जाएगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में ध्यान रखना है कि जहां पर एकल बंध बन रहा है वहां एक एक इलेक्ट्रॉन, जहां पर द्विबंध बन रहा है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और जहां पर त्रिबंध बन रहा है वहां 3 इलेक्ट्रॉन काम में लेते हैं। तीसरा है जैसे प्रोपीन, एक यौगिक है जिसका नाम दे रखा है प्रोपीन, कि प्रोपीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं। इन शब्द आ रहा है तो एन इन आइन, यानी कि ये एल्कीन श्रेणी का है। कौन सी श्रेणी का है, एल्कीन श्रेणी का है। और एल्कीन श्रेणी में सामान्य सूत्र होता है CnH2n, CnH2n, यानी कि जितने कार्बन होंगे उसका डबल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। जितने कार्बन परमाणु की संख्या है हाइड्रोजन की उसकी डबल हो जाएगी। जैसे मैथ एथ प्रोप, मैथ एथ प्रोप यानी कि 3 नंबर पर आ रहा है, यानी कि 3 कार्बन हो गए। प्रोपीन में कार्बन की संख्या कितनी है, 3, तो C3। अब 3 यानी कि डबल H, तो H कितने हो गए ये 6, C3H6। ये हो गया इसका सूत्र, प्रोपीन का सूत्र हो गया C3H6 हो गया। अब बनाएंगे इसकी आईयूपीएसी संरचना। कार्बन जितने दे रखे उतने कार्बन लिखेंगे, तो कार्बन दे रखे हैं आपको 3, तो 1 2 और 3। H कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। प्रत्येक में H, जितने H दे रखे उतने जोड़ेंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। अब इनमें बंध पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कार्बन के और हाइड्रोजन के बंध पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो देखते हैं। इस कार्बन के देखो 1 बंध 2 बंध 3 बंध और 4 बंध, इसके 4 पूरे हो रहे हैं। इसके देखो 1 2 3, यानी कि इसमें 1 बंध की कमी है। इसमें देखो 1 2 3, इसमें भी 1 बंध की कमी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 बंध और लगा देंगे। तो यहाँ पर ये 1 बंध लगाने से यहाँ पर हो गए द्विबंध, डबल बॉन्ड हो गया। और बंध भी पूरे हो गए कार्बन के। देखो इस कार्बन के देखो 1 2 और 2 ये 4, इस कार्बन के देखो 2 3 और 4। अब आईपीएसी संरचना हो गई। अब इसकी बनाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कार्बन कितने हैं,
3, तो 3 लिखेंगे। H 6 है, 3 तो इसके जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3, और 1 इसके जुड़ा हुआ है और 2 इसके जुड़े हुए हैं। ये हमने 6H जोड़ दिए। अब जहां पर एकल बंध है वहां एक एक इलेक्ट्रॉन, और जहां पर द्विबंध है वहां दो दो इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या बना देंगे, अष्टक बना देंगे। तो इन दोनों के मध्य तो क्या है, एकल बंध, इन दोनों के मध्य भी एकल बंध, और इन दोनों के मध्य भी एकल बंध, और इस कार्बन के मध्य भी क्या दे रखा है, एकल बंध दे रखा है। अब आगे चलो, इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य दे रखा है द्विबंध, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। यहां पर दे रखा है द्विबंध, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके नीचे कितने दे रखे हैं, एकल बंध, तो यहां पर एकल बंध हो जाएंगे। आगे चलो, यहां पर एकल बंध और यहां पर भी एकल बंध, ये हो गए, हमने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, बंध को हटाकर क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दिया है। अब बनाएंगे इनका अष्टक। ये एक इसका अष्टक हो गया, ये एक इसका अष्टक हो गया, और एक ये इसका अष्टक हो गया। यानी कि इसमें 2 4 6 और 8, इसमें 2 4 और 4 8, इसमें 4 तो 6 और 2 8, यानी कि प्रत्येक में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये अष्टक पूर्ण हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, अष्टक पूर्ण हो चुके हैं। और कार्बन कितने थे, 3 कार्बन थे, तो 3 कार्बन थे, तो इसका मतलब 1 2 3 ही क्या बन गए, अष्टक बन गए। ऐसे एक द्विबंध वाला यानी कि एल्किन श्रेणी को, एल्किन श्रेणी का एक और उदाहरण देते हैं, जिसमें कार्बन की जो संख्या उसका जस्ट डबल क्या हो जाए, हाइड्रोजन की संख्या हो जाए, और कहीं ना कहीं एक क्या आ जाए, द्विबंध आ जाए। जैसे ब्यूटीन, एक शब्द है, यौगिक है ब्यूटीन, तो ब्यूटेन की क्या बनानी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब ब्यूटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी, तो सबसे पहले सूत्र, इसका सूत्र यानी कि कार्बन कितना, उसका डबल हाइड्रोजन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि ब्यूट याद 4 नंबर पर, तो कार्बन की संख्या हो गई 4, तो हाइड्रोजन डबल यानी कि H 8, ये हो गया इसका सूत्र। अब बनाएंगे इसकी संरचना, तो कार्बन कितने हैं, 4, ये कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, प्रत्येक में H है, प्रत्येक में क्या जोड़ देंगे, H जोड़ देंगे। H 8 दे रखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हाइड्रोजन जो दे रखे हैं वो हमने जोड़ दिए। अब अष्टक वो बंध देखते हैं कि पूरे है या नहीं है, यानी कि संयोजकता पूरी है या नहीं है। 1 2 3 4 इस कार्बन के पूरे हैं, 1 2 3 4 इस कार्बन के पूरे हैं, 1 2 3 इसमें एक कम है, 1 2 3 इसमें भी एक कम है, यानी कि इन 2 कार्बन के मध्य एकल बंध की कमी है, होनी चाहिए। 4 4 है, 3 3, तो एक क्या कर दिया हमने, बंध लगा दिया। अब देखो इसके 1 2 और 2 ये 4 हो गए, इसके देखो 1 2 और 2 ये 4 हो गए, यानी कि अब इनके सबके यानी कि चारों जो कार्बन थे उसके 4 4 बंध पूरे हो गए। अब इन बंधों की जगह क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स जोड़ देंगे। तो कार्बन 4 है, 1 2 3 और 4, हाइड्रोजन 8 है, 3 इसके जुड़े हुए हैं, 2 इसके जुड़े हुए हैं, 1 इसके जुड़ा हुआ है, और 2 इसके जुड़े हुए हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। अब देखो बंध, यहाँ एकल है, यहाँ एकल है, केवल यहाँ पर द्विबंध है, लास्ट वाले में इन कार्बन के मध्य क्या है, द्विबंध है, तो यहाँ पर 2 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में क्या रहेंगे, 1 1 इलेक्ट्रॉन। जहाँ द्विबंध था वहां 2 2, जहां पर एकल बंध है वहां 1 1, तो इन दोनों के मध्य एकल बंध है, यहाँ भी 1 1, यहाँ भी 1 1, यहाँ भी एकल बंध है, यहाँ भी एकल बंध है, यहाँ भी एकल बंध है, और यहाँ भी एकल बंध, यहाँ भी एकल बंध, और यहाँ भी एकल बंध। अब बनाएंगे इनका अष्टक। एक बन गया ये, एक बन गया ये, एक बन गया ये, और एक बन गया
ये इसमें नहीं है, इसमें है। तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट यानी कि 4, तो 1 2 3 और 4, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 4 8, 4 2 6 2 8, यानी कि ब्यूटीन के अंदर 4 अष्टक बने हैं और चारों के अंदर ही 8 8 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार ये हो गई ब्यूटीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये थे आपके द्विबंध वाले यानी कि एल्कीन श्रेणी के। अब ऐसा ही हम लेंगे एल्काइन श्रेणी के कुछ, यानी कि जहां पर त्रिबंध बनता हो। क्या बनता हो? त्रिबंध बनता हो। ऐसे 1 2 त्रिबंध वाले उदाहरण। और त्रिबंध में जो एल्काइन श्रेणी है उसका सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2। जैसे प्रोपाइन, प्रोपाइन एक यौगिक है प्रोपाइन। अब प्रोपाइन कौन सी श्रेणी का है? एल्काइन, तो CnH2n-2 ये इसका सामान्य सूत्र है एल्काइन श्रेणी का। एल्काइन श्रेणी का क्या है? ये सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। यानी कि कार्बन जितने होंगे उसके डबल हाइड्रोजन करें और उन डबल में क्या कर दे? 2 कम कर दे। तो प्रोपाइन, प्रोप, मैथ एथ प्रोप यानी कि 3 नंबर पर, तो कार्बन की संख्या हो गई 3 और हाइड्रोजन 3 का डबल 6 और 6 में 2 घटाए तो 4 यानी कि 4, C3H4 प्रोपाइन का सूत्र हो गया। अब बनाएंगे इसकी आईयूपीएसी संरचना या संरचना। कार्बन 3 है तो 1 2 और 3, कार्बन 3 है तो 3 जोड़ दिए। अब देखो हाइड्रोजन 4 दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 4, तो 1 2 3 और ये 4 पूरे हो गए। हाइड्रोजन तो पूरे हो गए, लेकिन इसके बंध पूरे हैं या नहीं है वो देखते हैं। बंध पूरे हैं या नहीं है देखते हैं। 1 2 3 4, इसके 4 बंध पूरे हैं, इसके देखो 1 2 और इसके भी 1 2, यानी कि इन 2 कार्बन के 2 2 बंध ही है। होने चाहिए 4 4, लेकिन है 2 2। इसका मतलब यहाँ पर 2 बंध की क्या है? कमी है, तो 2 बंध हम इसको पूर्ण कर देते हैं। अब देखो इसके 1 और 3, 4 3 और 1 4, इसके पहले से ही क्या है? 4 है। ये तो होगी इसकी संरचना। अब बनाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो जहां पर बंध है एकल बंध है वहां पर एकल बंध को हटाएंगे। तो कार्बन कितने थे? 3, तो 3 कार्बन बंध को हटाकर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? पहले पे 3 है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और लास्ट में क्या है? 1 H जुड़ा हुआ है। फिर देखो यहाँ पर एकल बंध, सब केवल यहाँ पर त्रिबंध है। यहाँ पर क्या है? इन 2 कार्बन के मध्य त्रिबंध है तो 3 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 3 बंध है तो 3 3 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब बंध में 1 1 है तो 1 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी एकल बंध है, यहाँ भी एकल बंध है और यहाँ भी एकल बंध है, लास्ट में भी एकल बंध है। अब इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब बनाएंगे इनका अष्टक। अष्टक क्या बनाएंगे? इनका अष्टक बनाएंगे। तो 1 तो ये हो गया, 1 ये हो गया और 1 ये हो गया। इस अष्टक में 2 4 6 8, इसमें देखो 2 और 6 8, इसमें देखो 2 6 और 2 8 हो गए, यानी कि इसके अंदर अष्टक पूरे हो चुके हैं। ऐसे ही एल्काइन श्रेणी का एक और उदाहरण लेते हैं। एल्काइन का ही, एल्काइन श्रेणी का प्रोपाइन था। ऐसे पेंटाइन, क्या लेंगे? पेंटाइन। सबसे पहले इसका सूत्र मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी कि 5 नंबर पर। तो कार्बन कितने हो गए? 5 और डबल 10, 10 में 2 कम करे 8, यानी कि H कितने हो गए? 8 हो गए। ये इसका हो गया सूत्र। अब बनाएंगे इसकी संरचना सूत्र। कार्बन कितने हैं? 5, 1 2 3
4 और 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। प्रत्येक में H पूरे हो गए। 8 थे तो 8 हमने जोड़ दिए। 3 3 6 7 और 1 8 हो गए। तो H भी क्या हो गए? पूरे हो गए। अब बंध, इस कार्बन के 4 बंध है, इस कार्बन के 4 बंध है, इस कार्बन के भी 4 बंध है। 1 2 3 और 4। और इस कार्बन के देखो 1 2, इसके देखो 1 और 2। यानी कि यहाँ पर जो कार्बन है इनके मध्य 2 बंध की कमी है। तो 2 बंध हम अपनी ओर से ऐड कर देते हैं। ये हो गए त्रिबंध। अब देखो 1 और 3 4, 3 और 1 4 हो गए। अब बंधों की जगह क्या करेंगे? बंधों को तो हटाएंगे और वहां पर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। एकल की जगह 1 और 3 की जगह 3। 5 कार्बन है तो 5 लिखेंगे। 1 2 3 4 और 5। एक H लास्ट में है, पहले में 3 है, ऊपर नीचे है H, यहाँ भी ऊपर नीचे है। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो जहां पर त्रिबंध दे रखा है वहां 3 इलेक्ट्रॉन लगा दो पहले। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 3 इलेक्ट्रॉन, और बाकी जगह 1 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। यहाँ पर 1 1 एकल बंध है, यहाँ भी एकल बंध है, यहाँ भी और यहाँ भी। और यहाँ भी एकल बंध है और यहाँ भी एकल बंध है। ये इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिए बंध के आधार पर। अब बनाएंगे अष्टक। ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3, ये बन गए 4, ये बन गए 5। क्या था? पेंटाइन। पेंटाइन का मतलब 5 है तो 5 1 2 3 4 और 5। और प्रत्येक में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं देखते हैं। 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, 2 और 6 8, 6 और 2 8। यानी कि ये जो पेंटाइन है उसमें पेंटाइन में 5 अष्टक बनेंगे और पांचों अष्टक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 8 इलेक्ट्रॉन है। पांचों अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 8 इलेक्ट्रॉन। ये थे कुछ श्रेणियों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कुछ श्रेणियों के जो सामान्य यौगिक है उनके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब जो कार्बन की जो श्रेणियां थी उन श्रेणियों के अलावा भी कुछ यौगिक है जिनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी जाती है। जैसे कोई सा भी यौगिक दे दी जाएगा और उसकी पूछी जाएगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे CO2 पूछ ले, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हिंदी में लिखा हो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? उसका फिर फॉर्मूला CO2। अब बनानी है आपको इसकी संरचना, या बनानी इसकी संरचना। अब संरचना बनाने के लिए आपको चाहिए उसके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तभी आप उसकी संरचना बना सकते हैं कि ये एकल बंध बना रहा है, द्विबंध बना रहा है या त्रिबंध बना रहा है। जैसे कार्बन क्या है? एक कार्बन है तो कार्बन आता है 6 नंबर पर। कार्बन का परमाणु क्रमांक है C का परमाणु क्रमांक है 6। पहले कक्ष में हो गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में हो गए इसके 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि कार्बन तो बनाएगा 4 बंध। कितने बंध बनाएगा? 4 बंध। और ऑक्सीजन आपके आता है 8 नंबर पर। कितने नंबर पर आ रहा है? ये तो 8 नंबर पर। यानी कि पहले कक्ष में 2 और दूसरे में 6। अब देखो यहाँ पर 6 अष्टक होने के लिए इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और, यानी कि ये 2 लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा? 2। जितने ले रहा है या दे रहा है उतनी क्या हो जाएगी उसकी संयोजकता। यानी कि ये तो बनाएगा 4 बंध। कौन? कार्बन। और ये बनाएगा 2 बंध क्योंकि ये 2 ले रहा है। अब यहां पर तो क्या है? 4। तो या तो ये देगा 4 या फिर लेगा, क्योंकि 8 करने के लिए, अष्टक बनाने के लिए या तो 4 चाहिए इसको या 4 का ये त्याग कर देगा। दोनों कंडीशन है इसके पास। तो इसके तो 4 बंध हो गए। और ये कितने उधार ले रहा है? 6 तो है ही इसके पास, 2 ले रहा है 8 करने के लिए, तो इसकी बन जाएगी 2।
तो इसकी तो संयोजकता हो जाएगी 2 और इसकी हो जाएगी 4 प्लस माइनस की होती है इसकी। अब देखो यानी कि कार्बन तो बनाएगा 4 बंद और ऑक्सीजन बनाएगा 2 बंद। अब ये इस प्रकार जोड़े कि जहां पर कार्बन के तो 4 बंद हो जाए और ऑक्सीजन के हो जाए 2 बंद हो जाए। देखो कार्बन 1 है तो 1 लिख दिया, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ये ऑक्सीजन हमने 2 कर दिए। अब ऑक्सीजन कितने बंद बनाएगा 2, तो 2 बंद। ये ऑक्सीजन कितने बंद बनाएगा 2 बंद बना लिए। किसके साथ बना रहा है कार्बन के साथ, और कार्बन के कितने हो गए 2 और 2 4 हो गए, तो ये इसकी होगी संरचना, आईयूपीएसी संरचना या संरचना सूत्र हो गया इसका। 2 और 2 4 हो गए, इसके 2 इसके भी 2 हो गए। अब बनानी है इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन। यहाँ पर 2 बंद है, यहाँ पर 2 बंद है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। आप देखो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये काम आ गई, इसके तो 4 इलेक्ट्रॉन। और इसके अंतिम कक्ष में कितने हैं 6, कितने हैं 6 से, और काम आए इसके ऑक्सीजन के 2 बच गए 4, कितने बच गए 4। अब 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो बंद नहीं बना रहे हैं, कार्बन के साथ में जुड़कर बंद नहीं बना रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो उनको अलग दर्शाएंगे। वो बंद नहीं दर्शा रहे, बंद नहीं बना रहे हैं, तो उनको क्या कर देंगे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में अलग दर्शा देंगे। तो 2 2 4 और 2 6 कितने हो गए 6। ऐसे ही इसमें 2 बंद तो 2 इलेक्ट्रॉन तो काम आ गए और 2 इसमें क्या रह गए मुक्त इलेक्ट्रॉन रह गए। तो 2 2 4 2 6 हो गए, इसके भी 2 4 और 6 हो गए। अब बना देंगे इनका अष्टक। एक अष्टक तो ये बन गया, एक अष्टक ये बन गया और एक अष्टक ये बन गया। इस प्रकार CO2 में बन गए 1 2 और 3, 2 4 और 4 8, 4 और 4 8, 4 तो 6 और 2 8। इस प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है उसमें अष्टक बन गए 3, और तीनों ही अष्टकों में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो 8 8 है। कितनी हो गई 8 8 है। इसी प्रकार एक यौगिक जैसे बेंजीन, इसमें आएगा बेंजीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसकी बेंजीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, इसकी बेंजीन की। तो बेंजीन का सबसे पहले सूत्र, इसका सूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, यानी कि कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6 है, कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। तो कार्बन 6, तो अब संरचना बनाएंगे इसकी 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन 6 कितने हैं 6, तो प्रत्येक में 6 हाइड्रोजन है, तो प्रत्येक में एक एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें और एक इसमें। 6 कार्बन थे और 6 कार्बन के हमने 6 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब देखते हैं कि बंद पूरी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 1 2 3 एक मतलब सब में 3 3 ही बंद है और होने चाहिए 4 4। तो एक बंद हम अपनी ओर से कहीं भी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ स्टार्ट कर दिया। आप देखो इस कार्बन के हो गए 1 2 और 2 ये 4, इस कार्बन के देखो 2 3 और 4, और इसके देखो 1 2 3, यानी कि यहाँ एक और कम है, यहाँ लगा दिए। अब इसके 4 हो गए और इसके भी 4 हो गए। अब इसके देखो 3 है तो ये यहाँ लग गया, तो इसके 4 हो गए और इसके भी 4 हो गए। तो ये तो हो गई इसकी संरचना सूत्र। अब बनाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। वही कार्बन कितने हैं उतने लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन कितने हैं 6, प्रत्येक में कितने जोड़ रखे हैं एक एक, प्रत्येक में एक एक H जोड़ रखा है।
ये लो प्रत्येक में एक H जोड़ दिया। अब देखो जहां पर एकल बंध है वहां तो एक एक इलेक्ट्रॉन, और जहां द्विबंध है तो द्विबंध तो है 3 जगह, 1 2 और 3 जगह, वहां ध्यान रखना वहां 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एकल बंध है तो एक एक, इन दोनों के मध्य 2 बंध है तो कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक एक और यहाँ पर भी एक एक, यहाँ पर एक एक, इन दोनों के मध्य 2 क्योंकि द्विबंध बन रहा है, इन दोनों के मध्य एक एक और इन दोनों के मध्य भी एक एक है, ये एक एक। यहाँ पर देखो द्विबंध बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एकल बंध बन रहा है और यहाँ पर भी एकल बंध बन रहा है। ये इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। अब बनाएंगे इनका अष्टक। एक अष्टक यहाँ से शुरू कर दो, हो गया। एक अष्टक यहाँ से शुरू कर दो, हो गया। एक अष्टक यहाँ से शुरू कर दो, हो गया। एक अष्टक यहाँ से शुरू कर दो, हो गया। एक अष्टक यहाँ से शुरू कर दो, हो गया। और एक अष्टक यहाँ से शुरू कर दो, ये हो गया। ये हो गए बेंजीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बेंजीन 6 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 और 6 क्या हो गए, इसमें अष्टक हो गए। इस प्रकार हमने आज कार्बन के कुछ यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।